नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जीके विद प्रदीप चैनल में। टॉप 600 करंट अफेयर क्वेश्चन सीरीज का आज ये 9वां भाग है। इसके पहले हम लोगों ने इसके 8 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्लासेस ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो पिछली क्लासेस भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पुस्तक। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो ये पुस्तक है श्री राम चौलिया। श्री राम चौलिया। 64वें ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार भी कहलाता है। तो ग्रैमी अवार्ड अभी इसमें एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है VR। और ये एल्बम है किसका? तो ये एल्बम है जॉन बैटिस्ट का। जॉन बैटिस्ट का एल्बम है VR, इसी को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है RPF के द्वारा, इसी के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा चलाया गया था? RPF के द्वारा ही चलाया गया था। ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन आहट ये भी किसके द्वारा चलाया गया था? RPF के द्वारा चलाया गया था। किस मंत्रालय द्वारा टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो ये टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय। मंत्री कौन है इसके? किशन रेड्डी। डॉक्टर किशन रेड्डी इसके मंत्री हैं। किशन रेड्डी क्या है? संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है टेम्पल 360। अगला क्वेश्चन है फॉर्म इजी एक दवा कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया है आमिर खान। फिल्म एक्टर है आमिर खान, इनको फॉर्म इजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा? यानी सब्जी के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर यहीं पे बात करें कि फल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? फल के उत्पादन में शीर्ष, फल के उत्पादन में शीर्ष राज्य की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है फल उत्पादन में, और सब्जी के उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में आपातकाल की घोषणा हुई है? यानी कि खराब आर्थिक स्थिति के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। ये कहां पर की गई है? तो ये की गई थी श्रीलंका में। श्रीलंका, जहां की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति इस समय रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे। अगर यहीं पे बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री तो ये है, प्रधानमंत्री है दिनेश गुणावर्धने। दिनेश गुणावर्धने, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के लिए किस राज्य ने WWF के साथ समझौता किया है? तो इसके लिए समझौता किया है अरुणाचल प्रदेश ने। किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश। किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। और किसके साथ किया है? WWF वर्ल्ड वाइड फंड के साथ। वर्ल्ड वाइड फंड जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1961। और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्रतिभूति बाजार में नवाचार को यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन की घोषणा किसने की है? अब ये प्रतिभूति से संबंधित है, तो प्रतिभूति बाजार को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तो ये किसके द्वारा घोषणा की गई है? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा ही सारथी ऐप भी लॉन्च किया गया था। और सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसकी वर्तमान अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, जो कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नए विदेश सचिव कौन है इस समय वर्तमान में? तो ये है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। इनके पहले कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला। अभी वर्तमान में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हैं। नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में नए जिलों के गठन की घोषणा की है। कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। अब टोटल इसके कितने जिले हो जाएंगे? टोटल 26। 13 पहले और 13 ये, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 26 जिले हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग कर दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चमेली देवी पुरस्कार, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो अभी चमेली देवी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आरिफा जौहरी को। आरिफा जौहरी को चमेली देवी पुरस्कार दिया गया है। और किस क्षेत्र का पुरस्कार है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार है। गुजरात के किस जिले में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना की गई है? ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, और मेडिसिन सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है? ये की गई है जामनगर। जामनगर गुजरात में। गुजरात के कौन से जिले में? जामनगर जिले में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना की गई है। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, देश की पहली मेडिसिन सिटी कौन सी है? यानी मेडिसिन सिटी किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है इंद्रायणी, जो कि कहां पर स्थित है? पुणे में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 यानी भारतीय कृषि की ओर 2030, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यानी ये पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये पुस्तक लॉन्च की गई है नीति आयोग प्लस अंतरराष्ट्रीय संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और नीति आयोग ने कौन सी बुक लॉन्च की है? इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। अगर बात करें FAO की, तो कब हुई थी स्थापना इसकी? 16 अक्टूबर 1945। कब स्थापना हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इटली के रोम में है। यहीं पे नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक किसको बनाया गया है? वन अनुसंधान संस्थान जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, यानी ये स्थित कहां पर है? वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये है देहरादून में। कहां पर है? देहरादून। और इसकी निदेशक अभी किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रेणु सिंह को। किसको बनाया गया है? रेणु सिंह को। देहरादून कहां स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 ये किसे प्रदान किया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार को हम लोग जल का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। जल का नोबेल पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट।
क्या नाम है इनका? विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। इनको मिला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022। असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो ये है असम और मेघालय के बीच में चल रहा था, जो कि हाल ही में सुलझ गया है। यानी 50 सालों से सीमा विवाद चल रहा था, किसके किसके बीच में? असम और मेघालय के बीच में। अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। अगला क्वेश्चन है, जिंग किएंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज, क्या नाम है? लिविंग रूट ब्रिज का क्या नाम है? जिंग किएंग जेरी। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अभी इसको स्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया है, यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसको नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में मैक्सिमम विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? आईपीएल के इतिहास में मैक्सिमम विकेट यानी सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो ये लिए हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो किस देश के हैं? तो ये हैं वेस्ट इंडीज के। किस टीम के हैं? वेस्ट इंडीज। इसके पहले सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे लसित मलिंगा। कहाँ के? वो थे श्रीलंका के। और ये आईपीएल के इतिहास में वर्तमान में सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं? ड्वेन ब्रावो के, जो कि वेस्ट इंडीज देश के हैं। रैंप योजना, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एमएसएमई की एक योजना है। रेजिंग एंड एक्सक्लेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसका फुल फॉर्म। योजना किस संस्था से समर्थित है? किस संस्था से समर्थित है, ये पूछा जा रहा है। यानी ये योजना तो है एमएसएमई की, लेकिन ये समर्थित किसके द्वारा है? तो इसमें समर्थन है विश्व बैंक का। किसका समर्थन है? विश्व बैंक का। इस योजना की लागत, अनुमानित लागत कितनी है? 6000 करोड़। 6000 करोड़, जिसमें से विश्व बैंक के द्वारा इसमें दिए जाने की घोषणा की गई है 3750 करोड़। 37। अगला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका विजेता कौन है? तो इसका विजेता अपना देश भारत है। और ये कब हुई थी? यही 2022 में। यूएई और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है? व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CEPA बोलते हैं, ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और यूएई के बीच में। भारत प्लस यूएई के बीच में है, यानी दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ऐसे एग्रीमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? और किस रूप में शामिल किया गया है? सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया है? जयंती घोष को शामिल किया गया है। अगर यहीं पे बात करें कि यूएन में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि किसको चुना गया है? यूएन में स्थायी प्रतिनिधि तो ये बनाया गया है रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज, इनको स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है यूएन में, यूएन महासभा में। विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य के द्वारा स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 4 अप्रैल 2022 को। प्रकृति हरित पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। भूपेंद्र यादव, जो कि जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्हीं के द्वारा प्रकृति हरित पहल का शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ क्यों किया गया है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। जैसे प्लास्टिक का प्रयोग है, उसके प्रयोग को कम करके पर्यावरण को अच्छा करने के लिए इस पहल का शुभारंभ किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ। खेलो इंडिया शुभंकर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर, इसका शुभंकर था वीरा। क्या था? वीरा। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था, और ये किस नंबर के थे? ये दूसरे नंबर के थे। ये दूसरे नंबर के खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स थे। इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक। और तीसरे नंबर के अभी कहाँ होने जा रहे हैं? तो तीसरे नंबर के होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर के कहाँ हुए हैं खेलो यूनिवर्सिटी गेम? ये हुए बेंगलुरु कर्नाटक। और अभी तीसरे नंबर के कहाँ पर होंगे? उत्तर प्रदेश में होंगे। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम वो हुए थे पंचकुला हरियाणा में चौथे नंबर के। और उसका शुभांकर क्या था? उसका शुभांकर था धाकड़। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि चौथे नंबर के थे, उसका शुभांकर था धाकड़। और 5वें नंबर के खेलो यूथ गेम, ये इनका आयोजन कहां पर होगा? तो इनका आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये किस राज्य की है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य की। यहीं पे बात करें अगले क्वेश्चन की। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए यह शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। कहां पर शुरू किया गया है? गुजरात राज्य में। और इस किसकी मदद से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है विश्व बैंक की मदद से। विश्व बैंक की मदद से किया गया है। विश्व बैंक जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और इसके हेड कौन है? डेविड मलपास। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं की कक्षा में पाठ्यक्रम में गीता को शामिल करने की बात कही है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। उनके द्वारा 9 से 12वीं कक्षा में गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है। यूएन महासभा ने मानवाधिकार संस्था, यानी शीर्ष संस्था है मानवाधिकार की, उस संस्था से किसे निलंबित कर दिया है? तो इससे अभी हाल ही में रूस को निलंबित कर दिया गया है। यानी रूस देश को मानवाधिकार संस्था से क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के नए एटीएस किसको बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के नए एटीएस बने हैं नवीन अरोड़ा। नवीन अरोड़ा को उत्तर प्रदेश का नया एटीएस चुना गया है। सरस्वती सम्मान 2021 ये किसे दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है रामदरस मिश्रा। और इनकी रचना क्या है? इनकी रचना का नाम है मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं। इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। बात करें सरस्वती सम्मान, तो इनकी शुरुआत 1991 में हुई थी। और कितनी धनराशि दी जाती है? तो 15 लाख रुपए इसमें पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। और ये सरस्वती सम्मान देता कौन है? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है, जिसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। शुरुआत कब हुई थी? 1991 से।
यहीं पे बात करें अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी किसको मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, उनकी रचना सम्राट अशोक के लिए। सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। नॉट जस्ट अ वॉचमैन पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है विनोद रॉय के द्वारा। विनोद रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये पूर्व कैग भी रह चुके हैं 2017 में। किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर के ग्रीन स्टील उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो ये शुरू किया है स्वीडन देश ने। स्वीडन देश ने ये शुरू किया है। द मैवरिक इफेक्ट ये किसकी पुस्तक है, तो मैवरिक इफेक्ट ये पुस्तक है अशोक मेहता की। अशोक मेहता ये इनकी पुस्तक है। कावल उत्पी आपातकाल, देखो किस राज्य ने आपातकाल के दौरान कावल उत्पी ऐप लॉन्च किया, ये पूरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन। कौन है, एम.के. स्टालिन। अगर बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वो है आर.एन. रवि। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। जो वीडियो में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।